गाइस, क्या आपको एटीएम का फुल फॉर्म पता है? नहीं, ये एनी टाइम मनी मशीन नहीं होता, बल्कि इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एटीएम से रिलेटेड इंडिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, इंडिया का पहला सोलर एटीएम कहां खुला है? वो है नल्लूर, आंध्र प्रदेश में। फैक्ट नंबर 2, इंडिया का पहला तैरता हुआ एटीएम कहां खुला है? और वो है कोची, केरला में। एंड फैक्ट नंबर 3, इंडिया का पहला मिल्क एटीएम कहां खुला है? और वो है आणंद, गुजरात में। गाइस, अगर आपने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को बड़े ध्यान से देखा है तो आपने जुपिटर के ऊपर ये लाल धब्बा जरूर देखा होगा। पर मेरा सवाल यह है कि आखिर ये लाल धब्बा है क्या? नहीं, ये कोई लाल चट्टान नहीं है, बल्कि ये 350 सालों तक, जी आप ठीक सुन रहे हैं, 350 सालों तक एक्टिव रहने वाला एक तूफान है। और इस तूफान का साइज इतना बड़ा है कि इसमें हमारी धरती तक पूरी की पूरी समा सकती है। गाइस, ये ह्यूमंस की जानकारी के हिसाब से अब तक का सबसे लंबा एक्टिव रहने वाला तूफान है। अर्थ पर 1994 में हैरिकेन जोन्स नामक एक तूफान आया था, जो कि मात्र 31 दिनों तक ही एक्टिव था, जबकि यह तूफान 350 सालों से जुपिटर के ऊपर एक्टिव है। अगर आप अपने घर की रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए कभी मॉल गए हैं तो आपने एक गौर किया होगा कि एंट्री पे ही वो आपको बकेट या ट्रॉली दे देते हैं। पर क्या आपने कभी गौर किया कि ऐसा वो क्यों करते हैं? हाँ, ये आपकी सुविधा के लिए तो है ही, लेकिन इसके पीछे एक मार्केटिंग फंडा भी है। वो मार्केटिंग फंडा ये है कि अगर आप सिर्फ एक चीज को खरीदने के इरादे से मॉल में घुसे हैं और अगर आपको बकेट या ट्रॉली खाली दिखेगी तो आपको थोड़ी बहुत शर्म आएगी और आप एक से ज्यादा चीज खरीदने की कोशिश करोगे। आप ये भी गौर करना कि चॉकलेट, बिस्किट और टॉफियां ये सब रैक्स में नीचे जचाई जाती हैं। अब ऐसा इसलिए होता है ताकि बच्चों का हाथ पहुंच सके और आपको मजबूरन वो चीजें खरीदनी पड़े। सब मार्केटिंग का खेल है। लेने गए थे एक चीज, लेके आओगे 4 चीज। यहां हम लोग किसी के साथ एक डेट पर जाने के लिए तरस रहे और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वहीं चेन्नई के सुंदर रामू अभी तक 225 से भी ज्यादा डेट्स पर जा चुके हैं, और वो भी अलग अलग लड़कियों के साथ। और उनके डेटिंग रूल सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। पहला रूल यह है कि वो कभी भी डेटिंग प्लेस डिसाइड नहीं करते, लड़की जहां ले जाती है वहीं चले जाते हैं। दूसरा रूल यह है कि वो कभी भी खाने का ऑर्डर नहीं करते और ना ही ये बताते कि उन्हें क्या खाना है, जो लड़की खिलाती है वही खा लेते हैं। और तीसरा रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कभी भी खाने का बिल पे ही नहीं करते। अगर तीसरा रूल हम रख लें तो हमारे साथ तो कोई लड़की जाए ही नहीं, लेकिन वो बंदा अभी तक 225 से ज्यादा डेट्स कर चुका है। लेकिन गाइस, भले ही सुंदर रामू अपना एक भी रुपया खर्च ना करते हो, पर महीने भर में जो भी डेटिंग पे पैसा खर्च हुआ है वो एक एनजीओ में डोनेट कर देते हैं। वाओ, व्हाट अ कोज। गाइस, आपको सुंदर रामू के बारे में सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।